नमस्कार। सच बोलने वाले लोग कड़वे बहुत होते हैं, लेकिन एक बात बताएं, वो धोखेबाज नहीं हो सकते। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम लेकर के आज आपके सामने हम आ गए। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू कीन्स, इकोनॉमिक्स थे, उनके ही अकॉर्डिंग ये इसको बनाया गया है, या उन्होंने ये कह सकते हैं कि उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट हमको सिखाया। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, शॉर्ट टर्म नाम से एकदम क्लियर है ना, शॉर्ट टर्म यानी कि छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कैसे पहुंचना है, कैसे पहुंचा जाएगा। इक्विलिब्रियम पता है आपको, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट, ठीक है। क्या बताया इन्होंने, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, शॉर्ट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि इसको हम जीडीपी भी कह सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मीन्स किसी भी इकोनॉमी में आउटपुट वहाँ के एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से होगा, या एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के हिसाब से होगा, ठीक है ना। जितना आउटपुट हो रहा होगा, माने जितना प्रोडक्शन है उतना ही एम्प्लॉयमेंट होगा। इसका मतलब हमने बाकी चीज़ों को कांस्टेंट 100% या एज्यूम कर लिया। बाकी चीज़ें कैसे, टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी से ही आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं बहुत तेज़ी के साथ, है ना, और उसी से ही आप उसको कम कर सकते हैं। आपने मशीनें यूज़ कर ली, जो चीज़ें पहले आपकी 1 घंटे बनती थी वो 10 मिनट में बनने लगी, लेकिन यहाँ पर हमें वही चीज़ यूज़ नहीं करनी है, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखेंगे तो ये जो पॉइंट हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बराबर हो जाएगा। जितना एम्प्लॉयमेंट उतना आउटपुट, बस इसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम कहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए है ना, हम बहुत टाइम के लिए या एक बहुत लंबे पीरियड के लिए इस बात को नहीं कह सकते। ये तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर हो जाती है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू जीडीपी या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब इससे पहले के टॉपिक में भी यही सेम पढ़ाया था, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। जितनी सप्लाई है उतना ही डिमांड है, ठीक है। इसका मतलब प्रोड्यूसर उतनी ही चीज़ों को बनाना चाहता है, उतना ही वो प्लान करता है बनाना, है ना, या फिर इंटेंट टू प्रोड्यूस, या फिर उतना करना चाहता है जितना जितना प्रोड्यूस किया उतना ही उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। क्या चीज़, सप्लाई भी, सप्लाई किसके बराबर हो जाएगी, हमारी डिमांड के बराबर, एग्रीगेट डिमांड के बराबर, ठीक है। जिसे लिखा है एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, व्हाट अ प्रोड्यूसर इंटेंड टू प्रोड्यूस और प्लान टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, व्हाट ए बायर इंटेंड टू बाय और प्लान टू बाय विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। किसी भी प्रोड्यूसर ने अगर 100 kg माल अगर प्रोड्यूस किया है या बनाया है, तो बायर यानी कि डिमांड भी उतनी ही आ जाए, सही है। इसे कहते हैं हम शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको y इज इक्वल टू AD भी हो जाएगा, आपको पता ही है अच्छे से। y मतलब इनकम, इनकम भी किसके बराबर हो जाती है, AD के बराबर हो जाती है। समझ में आ गए, है ना, ये वही चीज़ें हैं। चलते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, जैसे अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, डिमांड नहीं है और सप्लाई ज़्यादा है, क्या होगा सोचो, अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा प्रोड्यूसर के पास, और उसे ये टेंशन होगी आखिर से हम बेचें कैसे। फिर क्या करेगा वो, नेक्स्ट टाइम पर जो प्रोडक्शन देगा वो कम कर देगा, वो उतना करेगा जितनी डिमांड होगी, फिर से हम बराबर आ जाएंगे ना, इसके आ जाएंगे ना, यहाँ पर प्रोड्यूसर का लॉस हो रहा है। अच्छा, ये कंडीशन अगर आती है कि अगर सप्लाई हमारी कम है और डिमांड हमारी ज़्यादा हो गई, तो भी प्रोड्यूसर लॉस में रहेंगे। भाई लोग उनसे सामान मांग रहे हैं और वो नहीं दे पा रहे हैं, तो भी वो लॉस में रहेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे वो उतनी जितनी उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना चाहेंगे। फिर से हम इसी कंडीशन पे पहुँच जाएंगे, AS इज इक्वल टू AD। समझ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी इसको टेंशन के साथ या फिर एकदम बॉर्डर के साथ लेने की जरूरत नहीं, पता नहीं क्या है, बहुत सिंपल है। कि इतनी बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है, ये क्लियर है, y इज इक्वल टू AD। चलते अब देखो इसको एक छोटी सी इसके साथ समझा, टेबल के साथ समझा देते हैं।
देख ए इजिकल टू ईडी बता रहे हैं, है ना, पहले भी बताया, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ। वाई, वाई मतलब हमारी इनकम, इनकम भी लिख देते हैं यहाँ पे, जिन्होंने वो नहीं देखा हो तो वो देख लें। इनकम, इनकम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही है हमारी, जैसे पहले 0 थी, फिर 20, फिर 40, 60, 80, 100, 120। फिर हम बता दें टेबल का फॉर्मेट आप एकदम सिंपल रखें, जो भी आप उसके अंदर नंबर एज्यूम करें एकदम सिंपल नंबर एज्यूम करें, डिफरेंसेस भी एकदम सिंपल करें। सी आ जाते हैं कंजप्शन, है ना, तो वो ये भी बताया था कि 0 अगर हमारी इनकम है तो भी कंजप्शन करते हैं, इसे ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, है ना। तो ये 20 है, इनकम हमारी बढ़ रही है तो कंजप्शन भी हमारा बढ़ रहा है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। डेल्टा सी डिफरेंसेस इसमें कितने हैं, तो ये सब कम है, 10, 10 डिफरेंस से कॉन्स्टेंट है एकदम। डेल्टा वाई, वाई में डिफरेंस कितना है, 20, 20 का है, कॉन्स्टेंट है एकदम। अब बताएंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने कितना कितना कर दिया किसमें, देखो हमने सब में से 10, 10 का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट इतना कर लिया। अब आ जाते हैं हम एग्रीगेट डिमांड की साइड। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब सी प्लस आर, सही है, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 10 बन गया हमारा एग्रीगेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए मेरी बात को, इतनी ये सब पूरी टेबल यहाँ क्लियर है। अब देखो, अब चलते हैं हम इस पॉइंट पर कि कंजप्शन, कंजप्शन मतलब सी बार प्लस बी वाई, ये आपको पता ही है, इसका ये एक फॉर्मूला इससे पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ था, मेरे को बताया था, इसके हमने आपको इन्वेस्टमेंट यानी कांस्टेंट है हमारा इन्वेस्टमेंट सारा, सही है। इन्वेस्टमेंट ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक ऑटोनोमस होता है, दूसरा इंड्यूस्ड होता है। ऑटोनोमस जैसे कांस्टेंट चलेगा, वहाँ पर उसका हमारी इनकम के बढ़ने से या इनकम के घटने से कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट वर्क करता है ना, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। जैसे हमने यहाँ कोई भी इनकम नहीं थी तो भी इन्वेस्टमेंट हमारा 10 का था, या इनकम इतनी बढ़ गई 120 तो भी इन्वेस्टमेंट हमारा 10 का ही रहेगा, तो ये कौन से हो जाते हैं, ऑटोनोमस हो जाते हैं। इंड्यूस्ड जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं, वो इनकम के साथ घटते और बढ़ते रहते हैं, मतलब वो फ्लक्चुएशन करते रहते हैं ना, फ्लक्चुएटिंग पूरी तरीके से। समझ गए इतनी बात को, ये आई हो गया हमारा। अब एडी, एडी आपको पता ही है, ये ना एडी हमारा सी प्लस आई जोड़ गया हमारा एडी हो गया, ठीक है। हमको बताना शॉर्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ आ रही है। अब हम यहाँ देखेंगे ई एस कहाँ पर ई डी के बराबर है। नाउ so this is the point when AS is equal to AD 60। जब इनकम उसकी 60 होगी तब उसकी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कितनी है यहाँ पर 60। ये दोनों एक दूसरे के साथ इस पॉइंट पर आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। चलते हैं इसको एक डायग्रामिक रिप्रेजेंट भी कर देते हैं बहुत जल्दी से, पर एक सिंपल से डायग्राम कर बना लेंगे। 45 डिग्री रिफरेंस लाइन दे देना इसको 45 से। अच्छा, कितनी चीज़ें बनाएंगे इसमें, हम 3 कर बनाएंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट का कर बना रहे हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट में कम 10 पे ही हमारा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा कौन सा है, ऑटोनोमस है, कांस्टेंट रहेगा। सिंपल से सबसे पहले एक लाइन इसकी खींच दो 10, 0 एक्स एक्सिस पर हमने वाई प्रेजेंट किया, 0 वाई पर हमारा कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट की लाइन बन गई है, 10 पर हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमें लाइन किसकी बनानी, कंजप्शन की, कंजप्शन की लाइन ये आ गई 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। चलते हैं 20 से स्टार्ट करते हैं, बन गई लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लाइन आप दे देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब बनाते हैं हम दूसरी एडी की लाइन, ये हमारी एडी की लाइन आ जाती है 30, 40, 50, 60। ये तो कर्व तो बनाने आते होंगे, बार डायग्राम बनते हैं जैसे, ये आ जाता है, यहाँ से बनाएंगे, ये 30 हो गया और 30 से ये बनाते चलते, एक पॉइंट पर आकर के ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को 60, ये आ गया, ये हमारा ई पॉइंट है जो ये
क्लियर है। अब ये टेबल, ये जैसा कर्व आपने बनाया है, आप इसी को ही ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। 0 एक्सेस पर आपने क्या लिखा है, 0 बाई पर आपने क्या लिखा है। ये लाइन किसकी है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो भी इन्वेस्टमेंट कौन सा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये जो 45 डिग्री की लाइन बनी हुई है, डिफरेंस हमारी कर्व होती है। देन ये कर्व सी है और ये कर्व हमारा एडी का कर्व है, समझ गए, है ना। अच्छा, और इसमें और भी चीज़ें, जैसे वाई हमने कहाँ से शुरू हुआ था, हमारा 0 से स्टार्ट हुआ था। 0 पर भी हमारा कंजप्शन होता ही होता है 20। ये कौन सा कंजप्शन हो जाता है, ऑटोनोमस कंजप्शन हो जाता है, राइट। ठीक है, और इस तरीके से हम इसका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये सारा ये जो डायग्राम बना हुआ है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने क्लियर किया हुआ है। सेम डायग्राम बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। इसका एक और आपका कॉन्सेप्ट S=I, वो और हमें इसके बताएंगे आपको। बस उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम फिनिश हो जाता है। स्टार्ट करते हैं अब अपना। S=I अप्रोच। S मतलब सेविंग्स, I मतलब इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों का बराबर होना चाहिए, S=I। ठीक है, जितनी सेविंग्स है उतना हमारा इन्वेस्टमेंट बने, उतना हमारा एक्सपेंडिचर है। लेकिन कंडीशन अगर इसके अपोजिट हो जाती है तो क्या होगा, मतलब S=I, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे हैं, है ना। इसका मतलब एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे हैं, और तो प्रोड्यूसर के पास क्या होगा, अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा और वो लॉस में जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे फिर वो क्या करेगा, वो डिमांड के अकॉर्डिंग जितनी डिमांड होगी, है ना, उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। फिर वही कंडीशन हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, अगर इसके अपोजिट हो जाता है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो भी प्रोड्यूसर के सामने सेम प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो ये सप्लाई नहीं दे पा रहा है यहाँ से। ठीक है, फिर वो उसी हिसाब से काम करेगा कि वो वापस उसको उसके तरीके से या उसके इक्वल पर ला पाए। फिर कंडीशन हमारे सामने यही आ जाएगी कि इक्विलिब्रियम तभी होगा जब सेविंग्स हमारी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएंगी। समझ गए। टेबल से गवर्नमेंट में और समझाते हैं आपको यही बात। देख, वही टेबल है, y 0 20 40 60 80 से। इसमें हमने कंजप्शन नहीं, कंजप्शन की जगह हमने क्या ले लिया, इसमें सेविंग्स ले लिया। ठीक है, आप उधर उस वाले टेबल से कंजप्शन निकाल लेना। आप से पहले वाले में तो थी नहीं, तो -20 हो गया, नेगेटिव सेविंग है, हमारे डिस सेविंग्स कह सकते हैं। सेकंड में -10 हो रहा है, थर्ड में 0 है, 60 से स्टार्ट हो गई हमारी, यहाँ पर 10 हुआ, फिर 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ। सेविंग्स में डिफरेंस है डेल्टा S 10 10 10 10 10 10 कॉन्स्टेंट है एकदम। उसके बाद डेल्टा Y, उसके बाद हम ये इन्वेस्टमेंट हमारे आ जाते हैं I, देखो सब में 10 का है ना, ये इसका मतलब हमारा ये कांस्टेंट है। एक पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पर S=I हो रहा है, ये इसका मतलब इतनी पर, माने Y इनकम पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें हमारी बराबर हो जाएंगी, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है ना। MPS भी निकालना आता है हमको, MPS तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y होता है ना, तो डेल्टा S डेल्टा और Y ये निकालने के सेम टू सेम आ रहा है, 0.5 माने कांस्टेंट है, हो गया हमारा। फॉर्मूला भी हमको पता है, ये भी हमने लास्ट में बताया था आपको, ये S=S/MPS। इसको डायग्रामिक फॉर्म में भी बना सकते हैं, बना लो भाई। जो भी सेविंग्स डायग्राम होंगे उसमें नेगेटिव भी दिखाना होगा ना आपको, इसलिए इसको सेंटर से ले लेना। ये 0 x एक्सिस ये हो गई हमारी, ये y एक्सिस हो गई, इसको नीचे से ले लेंगे क्योंकि हमें डिसेविंग भी शो करनी है, तो 20 से लेकर के आएंगे, इस पॉइंट पर आ करके हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा 60। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको ये बनाना सिखाया था, ये आप यहाँ पे फिर से बनाएंगे आप लोग इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके को बहुत आराम से बन जाएगा। हो गया क्लियर, बिल्कुल बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट काफ़ी है।
चलते हैं और भी कुछ चीज़ें, कुछ ये जो केस थे जिनके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को, तो केस थे, कुछ एजम्पशंस थे जिसका हमने यहाँ पर बताया था आपको। एक तो ये कि ये जो हमने एनालिसिस किया है ये शॉर्ट पीरियड का है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं है, ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। दूसरा क्या है, हमने इसको जो भी हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है ये क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए किया है। क्लोज्ड इकोनॉमी इट मीन्स यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई काम नहीं है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई काम नहीं है, इसीलिए एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई जो इंडियन टेरिटरी के अंदर किया गया है। क्लियर है? आगे बताते हैं कि एस इज अ परफेक्टली इलास्टिक एग्रीगेट, ये जो है सप्लाई उसको हमने क्या मान लिया यहाँ पर, ये परफेक्टली इलास्टिक है। कैसे इलास्टिक मान लिया? क्योंकि हम ये मान लेते हैं, हमने यहाँ पे ये मान के चलते, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हमको एडी और एस को दिखाना है। अगर एडी बढ़ रहा है, एडी माने डिमांड, अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई को भी बढ़ा दिया जाता है। हमने आपसे ये कहा, यही कहा ना हमने कि अगर एग्रीगेट डिमांड यानी कि डिमांड बढ़ती है तो एग्रीगेट सप्लाई को भी बढ़ा दिया जाता है। अच्छा ये बताइए एग्रीगेट सप्लाई बढ़ कैसे जाएगी? अगर इसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रखा है, अनयूटिलाइज्ड रखा है, इसका मतलब एक्सेस कैपेसिटी है हमारे पास, कि जैसे ही उधर से डिमांड आती है हम तुरंत ही प्रोडक्शन और कर देते हैं यहाँ। इसका मतलब वो जो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जो चीज़ें हैं या अनयूटिलाइज जो चीज़ें वो हम संभाल के साइड में रखते हैं कि डिमांड बढ़ेगी और हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ से सप्लाई बढ़ा देते हैं। ये सब एजम्पशन है, ये सब एजम्पशन है, समझ गए? यस, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको परफेक्टली इलास्टिक कहा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई को बढ़ा देंगे, जितनी डिमांड बढ़ेगी उससे हम सप्लाई में बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन साथ में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चलती है, विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में कोई चेंजेस नहीं हो। कहीं बनाया हमने प्राइस का, ना इस टेबल में हमने प्राइस बनाया, ना हमने उस टेबल में प्राइस की एक भी लाइन में, क्योंकि प्राइस हमने पहले ही मान लिया कि वो तो कांस्टेंट ही है, इसमें कोई चेंज नहीं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होने, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होने, ठीक है, उन दोनों में कोई चेंज नहीं होगी, तब एग्रीगेट सप्लाई एस इज इक्वल टू आई या फिर ए एस इज इक्वल टू ए, ये हो जाता है आपका शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम का। ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक समझ आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जाके कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं इतने ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट के समझ से, तो आइए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो फिर से देखिए। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।